हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम में। शिलाओं से बनाया गया है, काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। भगवान शंकर के हैं 17 मंदिर और देवताओं के, 15 तो देवियों के हैं, एक हनुमान जी का है, एक भैरव का मंदिर है। टोटल 125 मंदिर हैं। इस वृक्ष में माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इन शिवलिंगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सुंदर कलाकृति का जो प्रमाण है वह हमारे सामने ये घंटी है जो पत्थर की बनी हुई है। तो हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम में। तो आप ये जो जागेश्वर धाम देख रहे हैं, ये माना जाता है कि पत्तूर राजाओं के समय अल्मोड़ा जिले में कम से कम 400 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो उसमें से लगभग 250 जो मंदिर थे वह इसी जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम के आसपास डांडेश्वर धाम या अलग धामों में 250 से भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मेरा प्रयास यह रहेगा कि आप लोग घर बैठे बैठे जागेश्वर धाम के दर्शन कर सकें, तो मैं यह प्रयास करूँगा। हम जागेश्वर धाम के अंदर को जागेश्वर धाम में हम अपना परिचय दे रहे हैं। धाम के सबसे प्रारंभ में भैरव मंदिर आता है। तो भैरव मंदिर के भी जो ये शिलाएं हैं वह काफ़ी सुंदर इनको आकृति देके बनाया गया है, मानो कि एक के ऊपर एक ईंट लगाई गई हैं। तो मैं आपको अंदर के भी दर्शन कराऊंगा जागेश्वर धाम में। तो देख सकते हैं जागेश्वर धाम, और यहाँ पर रसीद काउंटर भी है। तो हम कमेटी में अपने पिताजी के नाम से भी कुछ न कुछ दान किया जा सकता है। अपना नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम अनिल सिंह धामी। राम सिंह धामी। कहाँ से हैं? सर मैं धारचूला, जिला पिथौरागढ़। हम हैं पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम में। शिलाओं से बनाया गया है, काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। और पहले समय में इसको हाथों से कुरेद के बनाया गया था। और ये मुख्य मंदिर है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम का। और ये बड़ी बड़ी मंदिरों में घंटियाँ और काफ़ी सुंदर कलाकृति से भगवानों की मूर्तियाँ। और ये आप चारों ओर जब देखेंगे तो मन को एक शांति प्रदान करने वाला एक अनुभव प्राप्त हो रहा है। भक्तों ने यहाँ पर अलाव भी जलाई हुई है और चारों तरफ शिलाओं से बनी हुई काफ़ी सुंदर कलाकृतियों से बना हुआ गुंबद। तो हम जागेश्वर धाम से अंदर को प्रवेश करते हैं। तो जैसे ये देख पा रहे हैं, ये मार्ग है। सामने नंदा देवी दुर्गा मंदिर है। तो हमारे ठीक सामने नंदा देवी दुर्गा मंदिर, और नंदा देवी दुर्गा मंदिर में ये दुर्गा माता की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जागेश्वर धाम के दुर्गा देवी मंदिर में हैं और हमारे सामने पुजारी जी हैं जिनका हमने आशीर्वाद ले चुके हैं। और तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस ग्रुप में 125 मंदिर हैं, 108 भगवान शंकर के हैं, 17 मंदिर और देवताओं के, 15 तो देवियों के हैं, एक हनुमान जी का है, एक भैरव का मंदिर है। टोटल 125 मंदिर हैं। इनमें प्रातः पूजा होती है 5:30 बजे। फिर दोपहर में दाल चावल सब्जी का डेली बाबा को भोग लगता है। और शाम को फिर साफ़ सफाई श्रृंगार करके आरती होती है। 3 प्रहर की पूजा होती है। जागृत रूप में जो जिस भाव से यहाँ पर आता है बाबा की दरबार में, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे इन मंदिरों में सबसे जागेश्वर मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, हनुमान जी का हो गया,
पुष्टि देवी का हो गया, मृत्युंजयी का मंदिर हो गया, नवदुर्गा, अन्नपूर्णा, नीलकंठेश्वरी नवग्रह और वरुण मंदिर, तांडेश्वर मंदिर और लकुलिशा मंदिर। ये मंदिर जो हैं मेन मंदिर हैं। इनमें दोपहर में भोग के समय इन मंदिरों में भी पूजा होती है। ये जो मुख्य मंदिर हैं जागृत रूप में हैं यहाँ भगवान शंकर। सभी भोलेनाथ के साथ 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। ये हमारा जी, तो जागेश्वर धाम प्रकृति के सुरम्य अंचलों में बसा हुआ यह जागेश्वर धाम, आइए कभी जागेश्वर धाम तो आपको साक्षात प्रभु के दर्शन का आभास होगा। और आज हम जागेश्वर धाम आए हुए हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक मान रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि मानो हमारे सम्मुख महादेव, दुर्गा मैया, हनुमान जी का अवतार है। तो ऐसी खूबी जो जागेश्वर धाम की है वो उसको मैं आपके सम्मुख रूबरू कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का जागेश्वर धाम। तो धाम में हम जो सबसे ज़रूरी है अन्न, तो अन्नपूर्णा मंदिर के ही सम्मुख हम हैं। अभी आपको अन्नपूर्णा मंदिर से भी मैं को भी आपके सम्मुख रखूँगा। तो उससे पहले ये छोटे बड़े जो यहाँ पर कम से कम 150 मंदिर हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो उसी के सम्मुख ये देखिए आप कलाकृति से हस्तशिल्प शिला के द्वारा जो बनाया गया, उस समय पाषाण युग में भी जो पत्थरों के काफ़ी औजारें बनी, और तो ठीक उसी प्रकार उसी पाषाण युग में भी उस पाषाण युग का प्रयोग करते हुए कत्यूर राजा के वंश में इस प्रकार के खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया गया, जो शिला निर्माण है। तो निश्चित ही जब आप इस पूरे परिवेश को देखेंगे तो मन को शांति मिलने का आभास होगा, जैसा कि हमें आभास हो रहा है। तो सीधे ज़्यादा समय न लेते हुए अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ। तो अन्नपूर्णा मंदिर, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए अन्न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अन्नपूर्णा मंदिर हमारे बिल्कुल सामने। और इसी परिवेश में केदारनाथ मंदिर का भी एक शिलान्यास है जो आपके सम्मुख है। तो कुछ इस प्रकार का, तो मैं आपको एक बार पूरे चारों तरफ का दृश्य दिखाऊंगा जागेश्वर धाम में। आप सभी जागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए और जागेश्वर धाम से निश्चित ही जो आप अपनी मनोकामना को लाएंगे वह जरूर पूर्ण होती है। तो केदारनाथ मंदिर, जागेश्वर धाम के केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे इस प्रकार के गुंबद मंदिर शिलाओं से बने हुए बहुत सुंदर, मन को हरने वाले जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, वह ठीक जागेश्वर धाम के पीछे ये जो सारे गुंबद हैं, काफ़ी सुंदर जागेश्वर धाम, अलौकिक, मन को रमने वाला, अत्यंत सुरम्य धाम के सामने इस वृक्ष में माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। ये जो वृक्ष है ये माता पार्वती और भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप के लिए इस वृक्ष को माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। जागेश्वर धाम में छोटे बड़े बने हुए सभी शिलाओं के मंदिर और अगरबत्तियों की स्नेहपूर्ण खुशबू, सुगंध हमको कर रही है और हमारा मन मोह रही है। तो ऐसी जगह आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये हैं जागेश्वर धाम के सभी छोटे बड़े गुंबद मंदिर, जहाँ 150 से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी संदर्भ में मैं आपको जागेश्वर धाम और दुर्गा मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर और केदारनाथ मंदिर को दिखा चुका हूँ, और आगे प्रयास करूँगा बचे हुए शिलाओं को, जो कि देवी देवताओं
से आधारित हैं उनको भी मैं आपके सम्मुख दिखाने का प्रयास करूंगा। आपके मन में अशांति है, आप आध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भगवान की महत्वता को समझते हैं, तो स्वागत है आपका जागेश्वर धाम में। जय जागेश्वर धाम की जय। तो ऐसी सुंदरता के साथ जागेश्वर धाम का परिवेश है जो काफ़ी बृहद क्षेत्र में भी फैला हुआ है और देखने को में रमणीय स्थान है। काफ़ी अलौकिक कर देने वाला नज़ारा हमारे सम्मुख है। मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूं जो ऐसे जागेश्वर धाम में मुझे पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जागेश्वर धाम में हनुमान जी भी हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और यह है शिवलिंग। शिवलिंग जागेश्वर धाम में ही यह शिवलिंग स्थित है और पुष्टि माता का मंदिर है हमारे बिल्कुल सम्मुख। हम पुष्टि देवी माता के सामने हैं और यहाँ पर आरती भी होती है और बिल्कुल सामने ये पुष्टि देवी माता का मंदिर है जो कि जागेश्वर धाम में ही है। पूरा जागेश्वर धाम पाषाण युग की कला को प्रदर्शित करते हुए काफ़ी खूबसूरत पाषाण युग, यूं ही नहीं हमारे पूर्वज काफ़ी आस्थावान भी थे और आस्थावान हमेशा पूजे जाते हैं और हमें कत्यूर वंश का काल भी इस कारण देखने को मिल रहा है। तो जागेश्वर धाम के हम बैक साइड में हैं, पीछे की साइड में हैं और यह है जागेश्वर धाम। पत्थरों में कुरीदी हुई सुंदर सुंदर आकृतियाँ जो मन को हर लेने वाली हैं। शिवलिंग, और इन शिवलिंगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और हम अभी हैं प्राचीनतम मुख्य मंदिर महामृत्युंजय मंदिर में और ठीक इसके बाहर पर शिवलिंग लगे हुए हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है आज हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो चुके हैं। यह हमारे लिए एक गौरवशाली पल है। जागेश्वर धाम में पत्थरों का एक काफ़ी सुंदर कलाकृति का जो प्रमाण है वह हमारे सामने ये घंटी है जो पत्थर की बनी हुई है, जो कत्यूर राजा के समय में बनी हुई थी। तो हमने जागेश्वर धाम के दर्शन कर लिए। काफ़ी सुंदर अलाव जली है और काफ़ी सुंदर अगरबत्ती की जो सुगंध है वह हमारे अंतरात्मा को मुग्ध कर रही है। तो अब हम जागेश्वर धाम से निकलते हैं और मिलते हैं आपको अपने नए ब्लॉग में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।